हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आपको ग्रामर का एक टॉपिक कराने वाला हूँ, विराम चिन्ह। ऑलरेडी मैं ये विराम चिन्ह का एक पार्ट लास्ट वीडियो उसका बना चुका हूँ। आज उसका सेकंड वीडियो बना रहा हूँ और लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूर्ण विराम के बारे में बताया था, उनकी डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल करवाए थे। उसके बाद प्रश्नार्थ चिन्ह, उसकी भी डेफिनेशन मैंने आपको करवाई थी, उसके भी एग्जाम्पल करवाए थे। तीसरा था उद्गार चिन्ह, उसके भी मैंने डेफिनेशन और उसके भी जो एग्जाम्पल थे वो मैंने आपको करवाए थे। अब आज मैं आपके बाकी के जो 2 पॉइंट है, अल्प विराम, चौथू अल्प विराम, आज मैं आपको अल्प विराम के बारे में बताने वाला हूं। देखो, अल्प विराम जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, पहले हम लोग डेफिनेशन जानते हैं, उसके बाद उसके नीचे एग्जाम्पल भी लिखे। तो डेफिनेशन है अल्प विराम की, જ્યાં પૂરેપૂરું નહીં પણ અલ્પ થોડું અટકવાનું અનિવાર્ય હોય ત્યાં અલ્પ વિરામ મુકાય છે। કહેવાનો मतलब हम लोग सेंटेंस एक साथ में नहीं बोल सकते, थोड़ा अटक के, ब्रेक लगा के। देखो, मैंने एग्जाम्पल भी है। फर्स्ट एग्जाम्पल है राम, लक्ष्मण, भरत अने शत्रुघ्न चारे भाइयों हता। देखो, राम के बाद मैंने क्या लगाया, अल्प विराम, कॉमा, राम कॉमा अल्प विराम, लक्ष्मण कॉमा, उसके बाद नहीं लगेगा भरत अने शत्रुघ्न चारे भाइयों हता। अब देखो, आपको लगेगा भरत के बाद क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ऑलरेडी उसके बाद अने है। अगर अने आ जाता है तो उसके बाद उसके आगे का और उसके पहले का उसमें कॉमा नहीं लगेगा, और इसके लिए इसका आंसर आएगा राम, लक्ष्मण, भरत अने शत्रुघ्न चारे भाइयों हता। दूसरा भी नीचे एग्जाम्पल देखो, सवार पड़े कॉमा, बपोर पड़े कॉमा, सांज 8 में अने गहन अंधारामा गाड़ी जती होय। देखो, इसमें भी सेम ऐसा ही है, सवार पड़े उसके बाद कॉमा लगाया, कॉमा मतलब अल्प विराम, बपोर पड़े उसके बाद भी लगाया, लेकिन सांज 8 में अने गहन अंधारामा उसके बीच में अने आया है, इसके लिए सांझ 8 में उसके बाद हम लोग कॉमा नहीं लगा सकते हो। तो ये सेंटेंस पूरा ऐसे होगा, सवार पड़े, बपोर पड़े, सांझ 8 में अने गहन अंधारामा गाड़ी जती होय। देखो, ये मैंने आपको इसका फोर्थ आपको समझा दिया, अल्प विराम। ओके, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं ना, तो आप जरूर उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी जरूर करना। ओके, तो उसके बाद उसका जो फिफ्थ है अवतरण चिन्ह। देखो, अभी अवतरण चिन्ह क्या है, इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं उसको इंग्लिश में, उसमें सिंगल भी आते हैं और डबल भी आते हैं। तो पहले अवतरण चिन्ह क्या होता है वो आपको समझाता हूं। कोईना बोलेला शब्द के कोईनी कहेली बात जो तेना शब्दों रजू करवी होय तो अवतरण चिन्ह थी बतावाय छे। कहने का मतलब, अगर किसने बोला हो या किसने कहा हो, वही सेम टू सेम उनके वर्ड ही अगर हम लोग को बोलना है तो वहां पे अवतरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा का यूज होता है। ज्यादा आपको जानकारी दूं तो इंग्लिश के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक टॉपिक आता है, तो उसमें देखना सेड के बाद इन्वर्टेड कॉमा होता है, कभी सिंगल होता है कभी डबल होता है। तो उसका रीजन मालूम है बच्चों क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो सेंटेंस जो है वो किसने कहा है या किसने बोला है, इसके लिए सेड लिखते हैं। तो वो सेम अवतरण चिन्ह यहाँ पे बात आती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अवतरण चिन्ह जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगल और एक डबल। अब मैं आपको बताता हूं कि सिंगल कहाँ पे यूज करना है और डबल कहाँ पे यूज करना है, ये कंफ्यूजन है। आपको इन्वर्टेड कॉमा तो आता है, मुझे मालूम है, लेकिन डबल कहाँ यूज करेंगे, सिंगल कहाँ यूज करेंगे। तो पहले सिंगल की बात करते हैं। तो सिंगल फर्स्ट, एक वड़ा अवतरण चिन्ह। देखो, गुजराती है भाई, एक वड़ा अवतरण चिन्ह। तो देखो, इसका डेफिनेशन दिया है, જ્યારે કોઈ કૃતિ તખલ્લુસ કે કોઈ વિશેષ શબ્દનો નિર્દેશ કરવો હોય ત્યારે એક વડા અવતરણનો ઉપયોગ થાય છે।
कोई कृति, कोई तखल्लुस या कोई विशेष शब्द, मतलब किसने कुछ राइटर ने कुछ लिखा है, कोई स्टोरी लिखा है, तो उसके जो शीर्षक आते हैं या उसका जो कृति है, जो उसने कृति लिखी है, या तखल्लुस या कोई विशेष शब्द अगर लिखा है तो वहां पे सिंगल आता है। देखो ये जो मैं बात कर रहा हूं अखाना छप्पा, देखो यहाँ पे भी सिंगल है, मैंने गोल किया देखो, और यहाँ पे भी सिंगल है, क्योंकि अखाना छप्पा, अखा एक राइटर है और छप्पा लिखता है, तो उसके लिए उसकी बुक का नाम होगा अखाना छप्पा। दूसरा एग्जाम्पल नीचे ही है, अखे गीता, ये भी लिखने का काम अखा का ही है, तो यहाँ पे भी देखो ये सिंगल है, ये भी सिंगल है, बराबर। और एक दूसरी बात बता देता हूं, जब भी आप अवतरण चिन्ह लगाते हो तो दोनों लगाने का, एक साइड खोलने का, एक साइड बंद करने का। अगर बंद करने का रह गया, खोलने का रह गया तो नहीं चलेगा। देखो यहाँ पे लॉक मारा है तो यहाँ पे भी लॉक मारा है, दोनों साइड आएगा तो ही आपका आंसर राइट जाएगा, नहीं तो रॉन्ग जाएगा। ओके, तो ये हुआ एक वड़ा अवतरण चिन्ह, मतलब सिंगल। अब समझाता हूं डबल, बेवड़ा अवतरण चिन्ह। अब डबल कहां पे लगता है, देखो लिखा है मैंने, सामान्य रीते कोई उक्ति संवाद दर्शाववा त्यारे तेने बेवड़ा अवतरण में दर्शावाय छे। मतलब अगर किसने कुछ कहा है, किसने कुछ बोला है और किसके बारे में कुछ बोला है, तो वो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ेगा। देखो ये दोनों सेंटेंस जो है ना, आई थिंक आपके चैप्टर के ही है, आपको मालूम होगा किसने बोला होगा। तो देखो ये खाली मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 कॉमा लगा है, हालो मीर हालो जट वहता थाओ, यहाँ पे भी डबल कॉमा है, देखा। यहाँ पे देखो, क्योंकि ये जो सेंटेंस किसने कहा है, सेकंड नीचे देखो, बलाई तू केवी गांडा जेवी बात करे छे। देखो यहाँ दोनों साइड है, यहाँ भी डबल है, यहाँ पे भी डबल है। मतलब डबल कब लगाना है, जब आप कोई सेंटेंस डायरेक्ट सीधा कॉपी करते हो तो उसकी जगह पे ये डबल कॉमा आता है। मतलब किसने भी कहा हो, किसने बोला हो और वो डायरेक्ट आप यूज कर रहे हो तो यहाँ पे डबल कॉमा आएगा। तो आई थिंक ये बेवड़ा अवतरण भी आपको समझ में आया होगा, और ये विराम चिन्ह का जो टॉपिक है वो आपको क्लियर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।